तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ते हो लेकिन याद नहीं होता है, या आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते हो, आप अपने आप को फोकस नहीं रख पाते हो, तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे साइंटिफिक प्रूव्ड तरीके बताऊंगा जिन्हें अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका ब्रेन भी तेज हो जाएगा और आप जो एक बार पढ़ोगे उसे पढ़ते ही आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। तो मैं सभी छात्रों को यही बात बताना चाहता हूँ कि आप जिस काम को भी करो उसे फोकस के साथ करो। ऐसा नहीं कि अभी खेल के आ रहे हो तो जब खेल रहे थे तब दिमाग था पढ़ाई पे, और जब पढ़ रहे हो तब दिमाग है कि वो सब खेल रहे होंगे। तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। जब खेल रहे हो तो केवल खेलो, जब पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ो, तभी आपका फोकस डेवलप्ड होगा। कोई ऐसी विधि नहीं है जिसमें रातों रात महारत हासिल की जा सकती है, बल्कि रिजल्ट लाने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए उन्हें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करो, आपका ब्रेन बहुत तगड़ा हो जाएगा। ये नहीं कि अभी खेलने गए थे तो उस समय खेलते वक्त ध्यान था कि पढ़ना भी है, और जब पढ़ रहे हैं तो ध्यान है कि खेलना भी है। तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। जब खेल रहे हो तो केवल खेलो और जब पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ो। अपने आप को समर्पित कर दो। इस बात के लिए दृढ़ संकल्प ले लो कि आप कार्य को निर्धारित समय के भीतर पूरा कर लेंगे। अगर आप ऐसा करते हो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि आपने अपना कार्य समय से पहले पूरा कर लिया है, जिसकी वजह से आपको और पढ़ने का मन करेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आप देखोगे कुछ ही दिन में आपका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई हो जाएगा और आपको किसी भी मोटिवेशन वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने आप को मोटिवेट रखोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप खुद को डिमोटिवेट कर लेते हो, क्योंकि जब आप एक काम को 1 घंटे के लिए समय दे देते हो और उस काम को 1 घंटे के अंदर पूरे नहीं कर पाते तो आपको ऐसा लगने लगता है कि आप इस काम को पूरा नहीं कर सकते। तो आप अपने लिए संकल्प थोड़ा कम ही लें, लेकिन उसे पूरा करके देखें। टिप्स नंबर 3, बहाने बनाना बंद कर दें। कार्यों में देरी करना या आवश्यक कार्य न करने के लिए बहाने बनाना आपको केवल तनावग्रस्त ही बनाएगा। आपको अधूरे कार्यों के विचार आते ही रहेंगे, आप अन्य गतिविधियों का आनंद भी नहीं ले पाएंगे। अगर आप अपने कार्य से बहाना बनाते हो तो आपको हर वक्त आपको यही टेंशन रहेगा कि मुझे ये कार्य भी करना है, लेकिन आप उसे पूरा भी नहीं करोगे। तो इससे अच्छा है कि उस कार्य को पहले पूरा कर लें, उसके बाद कुछ और करें। टिप्स नंबर 4, अपने आसपास के माहौल को बदलें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हमारे आसपास का माहौल ऐसा रहता है कि हम ना तो पढ़ पाते हैं और ना ही कुछ कर पाते हैं। तो सबसे पहले अपने आसपास के माहौल को चेंज करो। अगर आपको ऐसा कोई जगह नहीं मिल रहा है तो आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो और उसके बाद पढ़ाई करना शुरू करो, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। और अपने माता पिता को बोल दो कि जब तक मैं पढ़ रहा हूँ तब तक कोई मुझे किसी कार्य के लिए डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद देखो आप अपने आप को कितना बेहतर। और जो लोग अभी तक वीडियो में बने हैं अब उनके लिए कुछ ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ, अगर उन्होंने इसे देख लिया तो समझ लो वो अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर लेंगे और उनका दिमाग कई गुना तेज हो जाएगा। तो अगला तरीका यह है कि एक शेड्यूल सेट करें। अपने कैलेंडर पर उस समय को चिन्हित करें जिसे आप अपनी पढ़ाई के लिए समर्पित कर सकते हैं। आपको प्रत्येक दिन कुछ अध्ययन समय निर्धारित करने का लक्ष्य रखना चाहिए, जिसे आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप एक टाइम टेबल बनाइए, जिसके ये नहीं कि 10 घंटे 12 घंटे का टाइम टेबल बना लिए और पढ़ रहे हैं 1 घंटे। ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसे आप पूरा कर सकें, दूसरे का देख कर ना करें। नेक्स्ट, ध्यान मेडिटेशन। फोकस को बेहतर बनाने के लिए और अपने विचारों को नियंत्रित रखने के लिए सभी छात्रों को ध्यान करने की आवश्यकता है और इसे लगातार अभ्यास करते रहें। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके विचार आप तक ही सीमित रहेंगे। आप जो सोचोगे, आप जो करना चाहोगे, आपके दिमाग में केवल वही चलेगा, ना कि अलग अलग विचार चलेंगे। तो इसलिए मेडिटेशन करना आज ही से शुरू कर। नेक्स्ट तरीका, तो पढ़ने के बाद थोड़ा सा आराम करें। 10 मिनट के लिए आप खेल सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं, या कहीं भी आप जाके कोई संगीत सुन सकते हैं जो आपको पसंद हो, क्योंकि थकावट में ना तो पढ़ाई होती है और ना ही आराम होता है। तो इसलिए अपने आप को रिफ्रेश रखो और पढ़ाई पे फोकस करो। और मैं लास्ट में सभी स्टूडेंट को यही कहना चाहूंगा कि अपना धैर्य बनाए रखें और लगातार पढ़ाई करते रहें, क्योंकि लगातार मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप एक दिन मेहनत करोगे और 4 दिन बैठ के आराम करोगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। तो लगातार मेहनत करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब